गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेयर एजीपीएस के आज के मैथ्स के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके नंबर सिस्टम का चैप्टर था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। क्लास 8 में आपने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है। आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को और पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में आपके 2 टाइप के सिंबल्स मिलते हैं। एक होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी हमारी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर होते हैं 1, 2, 3, 1/4, 2/5, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करने वाले जितने भी सिंबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। हम इसकी वैल्यू को फिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 जहां भी यूज होगा इसको हम 1 के रूप में ही पढ़ेंगे। अगर 1 और 0 मिलकर के 10 हो गया तो इसको हम 10 के फॉर्म में पढ़ते हैं। 1 and 0 मिलकर के आपके 10 हो जाते हैं। जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। मैथमेटिक्स में जब हम किसी अलजेब्रिक सिंबल की बात करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल की बात करते हैं, जैसे x, y, a, b, d, ये सब जो हमारी वैल्यूज होती है ये सब वेरिएबल कहलाती हैं। क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक इस तरीके से y की भी कोई वैल्यू हो सकती है, a की, b की, d की, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब जब इन दोनों का आपस में एक तरीके से मेल होता है, इन दोनों को आपस में मिला करके मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 5x प्लस 2y प्लस 3a, ठीक है। इस तरीके से जब हम इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल साइन के थ्रू ऐड करते हैं तो ये जो हमारा बनता है इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे 5x² प्लस 3y प्लस z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, और ये सब मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू क्या है? कनेक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सेकंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ये आपके कई सारे वेरिएबल्स में होते हैं। 1 वेरिएबल के भी इक्वेशंस बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। 2 वेरिएबल के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, और 3 वेरिएबल के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोर देन 3 वेरिएबल के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिक सिंबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जो फॉर्मेट आपका बनता है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिलेशन कांस्टेंट से किस तरीके से होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो रिलेशन है वो पॉलिनोमियल से किस तरीके से होता है, आइए समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x² प्लस 3x प्लस 4। 5x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें कितने आपके वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है? x। ठीक है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये 1 वेरिएबल का है। अब इस 1 वेरिएबल के इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? तो टर्म जानने के लिए हम देखते हैं कि 1 प्लस यहाँ पे है, 1 प्लस यहाँ पे है। इन दोनों को अगर डिफरेंट फॉर्म में चेंज करें तो 1, 2, 3, मतलब इन दोनों सिंबल्स के साथ कितने टर्म्स ऐड हैं? 3। तो इसके इक्वेशन में कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जाएंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी का टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री
जिसकी डिग्री, 1 मिनट, अब डिग्री क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है या जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। जैसे इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 2 होगी। सपोज दैट मैंने एक और लिखा 3x³ + 4x² + 5x + 9, इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x + 4, इसकी डिग्री कितनी होगी, कुछ नहीं राइट किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 का पावर होता है तो इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो ये होता है डिग्री। तो जब पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है डिग्री या विच है डिग्री इज ए होल नंबर, जिसकी डिग्री क्या हो, एक होल नंबर हो, मतलब 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब एक होल नंबर हो तो वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सपोज दैट मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वो कितना है 2 है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब एक बात आती है, सपोज दैट एक नंबर हमने लिख दिया 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 × x⁻0। क्यों, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। मीन्स ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं इसको हम क्लासीफाई करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, एंड सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में हमारे होते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करें लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो इसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म हो, केवल 1 टर्म हो तो इसे मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म हो तो इसे बायनोमियल कहते हैं, और अगर 3 टर्म हो तो इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन करना हो तो एक पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2 इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच हैव 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल, पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स क्लासिफिकेशन। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर।
आपको बताने कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको रीजन बताना है। फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। पॉलिनोमियल है कि नहीं है? डिग्री को देखें, डिग्री 2 है, एक होल नंबर है, देयरफॉर ये पॉलिनोमियल है s, बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज होल नंबर आर 2। नेक्स्ट y² प्लस 2, y² प्लस 2, यस वन वेरिएबल का है ये, बिकॉज डिग्री इज 2। नेक्स्ट 3√t, 3√t प्लस t√2। अब यहां अगर हम इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की बात करें तो 3t⁻² 1/2, चूंकि √2 की वैल्यू 1/2 के पावर में होती है, मीन्स 3t⁻² 1/2 प्लस t√2। जो t का पावर है क्या वो होल नंबर है? नहीं है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट y प्लस 2/y, या इसको राइट कर सकते हैं y प्लस 2 इंटू y⁻⁻1, y⁻⁻1। ये भी नहीं होगा क्योंकि y का जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50 पॉलिनोमियल होगा? यस पॉलिनोमियल होगा, बट 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, x, y एंड t। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के कोफिशिएंट कितने हैं? मतलब x² में जिस नंबर का मल्टीप्लाई है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। 2 प्लस x² प्लस x² में किसी नंबर का मल्टीप्लाई है, देन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। 2 माइनस x³ प्लस x³, तो x² में -1 का मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है π/2 x², तो x² का कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट √2 x - 1, x² का टर्म है ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द बायनोमियल ऑफ ए डिग्री 35। बायनोमियल मतलब 2 टर्म, और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो कोई भी इक्वेशन राइट कर दो, आप राइट कर दो x⁵ प्लस 7, हो गया। 2 टर्म्स हैं और 35 डिग्री भी है। एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल मतलब 1 टर्म का, तो x⁻100 राइट कर दो, हो गया मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 100 है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री कितनी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो 3 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 है, थर्ड क्वेश्चन में 1 है, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डिग्री हम राइट कर देंगे। 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग। आपको क्लासीफाई करना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर की जब हम बात करेंगे, लीनियर का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो फर्स्ट में डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रिक हो जाएगा। सेकंड में डिग्री 3 है, क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड में 2 है, ये भी आपका क्वाड्रिक हो जाएगा। फोर्थ में 1 है, लीनियर हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 है, लीनियर हो जाएगा। t³ है, इसका मतलब r² है, इसका मतलब क्वाड्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन अगर आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।